नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सिमुलतला न्यूज। वीरेंद्र कुमार के साथ आज हमारे साथ मशहूर लोक गायक दिवाकर लाल यादव, जो कि झारखंड राज्य के देवघर जिला सारठ के रहने वाले हैं। ये 2017 से गायकी की दुनिया में आए हैं और ताजुब की बात यह है कि ये मात्र क्लास 5 तक ही पढ़े हुए हैं और इन्होंने सुनील छेला बिहारी, अन्नू दुबे भोजपुरी कलाकार के साथ स्टेज कर चुके हैं। साथ ही साथ झारखंड के खोटा सुपरस्टार सतीश दास और राकेश दास के साथ भी कार्य कर चुके हैं। आपका हमारे टाइम्स ऑफ सिमुलतला न्यूज में स्वागत है। आप कैसे हैं? थैंक यू आपको। मैं ठीक हूँ। बस आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ में कुछ बात करने का मौका मिला। और आइए। तो आप किस तरह के प्रोग्राम करते हैं और कब से गायकी कर रहे हैं? हम 2017 से कर रहे हैं। उससे पहले क्लास करते थे, सिंगिंग का क्लास करते करते 2017 से हम स्टेज करना स्टार्ट किए देवघर बाबा धाम से। और आज हिंदी हो, भोजपुरी हो, खोटा हो, इतना भाषा में भी मैं गा लेता हूँ। प्लस 3-4 भाषा में आप गा लेते हैं? बंगाली में भी गा लेता हूँ, नागपुरी में भी गा लेता हूँ। नागपुरी और बंगाली में भी गा चुके हैं। जागरण ऑर्केस्ट्रा दोनों करते हैं। तो आप का उम्र लगभग हमको लग रहा है कि 29-30 वर्ष होता होगा। तो फिर आप पढ़ाई की दुनिया छोड़कर गायकी में क्यों आए? क्या रीजन था? क्योंकि गायकी में इंटरेस्ट मेरा छोटे से ही था, लेकिन उस टाइम तो उतना गाना वगैरह आता नहीं था। धीरे धीरे सीखते सीखते तब आज जो है कुछ कुछ आ रहा है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी बस किसान है। किसान है जी, घर में खेती वगैरह करते हैं। तो फिर आपके मन में, जब पिताजी किसान है, तो आपके मन में फिर गायकी कैसे आया? क्या आप किसी को देख के काम कर रहे हैं, या कि अपने मन में ये आया कि हम गायक बनेंगे? जी, जब गांव वगैरह में कहीं जैसे कि शादी विवाह में जब साउंड वगैरह बजता था ना, तो अंदर से मेरा मतलब कि मन ऐसा होता था कि हम भी खास ऐसा गाना गाएं। और वही इच्छुक से आए धीरे धीरे। और संजोग से पहले ही आदम जमाना में जो होता था छोटा मोटा कार्यक्रम वगैरह, उसमें मेरा पिताजी भी पहले गाते थे। तो कहीं ना कहीं मैंने वंश से चला आ रहा है कि पिताजी में ये लक्षण था गायकी का, उसी का प्रभाव आपको पड़ा है। जी हाँ। तो आप की जानकारी यह है कि आप सुनील छेला बिहारी और अनु दुबे, जो कि भोजपुरी के नामचीन कलाकार हैं, उनके साथ भी स्टेज किए हुए हैं। जी। और उसके साथ कब किए थे? उनका साथ हम 2017-18 में किए थे। दूमा बॉर्डर पे कार्यक्रम हो रहा था श्रावणी मेला का उस टाइम। और वो सरकारी मंच है, उस मंच पे कोई भी आके भजन गाता है, चाहे छेला बिहारी रहे, चाहे खेसारी लाल यादव रहे, चाहे दुनिया का कोई भी स्टार रहे। बाबा धाम में सेवा का भाव में सभी कलाकार आते हैं। तो हम लोगों का होता है उसमें कि हम लोग पहले ऑडिशन देते हैं। ऑडिशन में सिलेक्शन होने के बाद ही हम लोगों का कार्यक्रम वहाँ पे मिलता है। और हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे थे। छेला बिहारी जी भी आए थे, उनका भी कार्यक्रम था और एक ही साथ में। तो छेला बिहारी जी के साथ आपका कौन सा गाना था? आप क्या गाए थे उस समय? जी, उस टाइम हम गाना गा रहे थे ये वाला कि आइल बानी दूर से रउरा के जल चढ़ावे। 2 लाइन गा के सुनाइए। वही सॉन्ग है, कुछ अलग भी गा सकते हैं। वही सॉन्ग है। यदि छेला बिहारी के साथ आपका जो गाना हुआ वो ही गा दे तो हमारे दर्शक देख जान पाएंगे कि आपने इस तरह का कार्य किया कि आइल बानी दूर से रउरा के जल चढ़ावे, दर्शन दे दी बाबा हम आईनी दर्शन पावे। आइल बानी दूर से रउरा के जल चढ़ावे, दर्शन दे दी बाबा हम आईनी दर्शन पावे। भक्ति का कई जिंदगी के तार लेवे दी, तनी खोल दी केवड़िया ये बाबा, ओ तनी खोल दी केवड़िया जलवा ढार लेवे दी। बहुत ही सुंदर। और अनु दुबे के साथ भी आप स्टेज किए हुए हैं। तो अनु दुबे किस तरह का कलाकार है? आप उनसे जब मिले होंगे तो किस तरह का आपके साथ व्यवहार हुआ? एक नया कलाकार के आपको सपोर्ट किया या किस तरह का क्या व्यवहार था? नहीं, उनका व्यवहार अच्छा था और जो है इंसान बहुत अच्छे हैं। वो जब हम मिले पहली बार तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम छोटे कलाकार हैं और वो बड़ा कलाकार हैं। ऐसा नहीं हुआ। सभी कलाकार से अच्छे से प्यार करते हैं, सबको अच्छे से मानते हैं। और खोटा के जो सुपरस्टार हैं सतीश दास और राकेश दास, आप इन दोनों के साथ किसके साथ स्टेज किए हुए हैं? दोनों का साथ में, सतीश भैया का साथ में किए हैं आपका विद्यासागर में। और हमारे राकेश भैया जो है इनका साथ तो श्रावणी मेला में पूरा महीना भर अब की बार भी साथ में रहे। लगभग 30 दिन? जी, पूरा 30 दिन। 30 दिन तक इसके साथ? 30 दिन से प्लस बोलिए, क्योंकि श्रावणी मेला के बाद भी बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग साथ में किए। तो खोटा में कुछ अच्छा आपका जो भी गायकी हो, थोड़ा हमारे दर्शक देखना चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे।
कि आप किस तरह का प्रोग्राम करते हैं? ई दिला बिछाई दिलियोगे, अमनल भाई दिलियोगे, रानी तोर संग प्रीतिया में जिंदगी अपन लुटाई दिलियोगे, रानी तोर संग प्रीतिया में जिंदगी अपन लुटाई दिलियोगे। तो आप अभी आपने बोले कि भोजपुरी, खोटा, मगही में भी काम करते हैं क्या? एक मगही गा के सुनाइएगा। या खारी हो हमर आरमनावा तो एक बेरी बात करी लगे, अगे सोना यारवा हो भरती पटनवा में एक मुलाकात करी लगे। तो क्या आप मैंने आपका कोई राइटर है क्या? गाने में आप गायक हैं, आप राइटर से काम करते हैं या जो बड़े सुपरस्टार गा चुके हैं उसी गाना को फिर से रिपीट करते हैं? हम अधिकतर जो है स्टेज शो का ही कार्यक्रम करते हैं। ऐसे गाना एक दो पहले निकाले हैं, फिलहाल अभी कोई गाना नहीं निकला हुआ मेरा। एक दो एल्बम गाए हैं पहले, जब हमारे सारठ प्रखंड के विधायक में थे श्री रणधीर कुमार भैया, जो कि कृषि मंत्री उस टाइम बने थे। उस टाइम उनके लिए गाना गाए थे कि बड़ा निकला गेला सारठ के एरिया, ऐसा सॉन्ग था। तो उनके लिए हमने गाना गाया था। और उसके बाद फिर हम एक गाना गाए थे जो कि हमारे राइटर अनिल यादव झारखंड या सारठ के ही, वो दिए थे लिख के। बहुत अच्छा गाना था, गाना तो भूल रहे हैं अभी शायद हम। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो अभी आप कह रहे थे कि बांग्ला में भी हम गाना गाए हैं, और एक क्या बता रहे थे? बांग्ला में भजन गाते हैं, उसे नागपुरी में। नागपुरी, एक नागपुरी गाना सुनाइए तो। इस साइकिल से आया भोला साइकिल से रे, रांची से देवघर तेरे लिए। साइकिल से आया भोला साइकिल से रे, रांची से देवघर तेरे लिए। पूजा मैं करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा रे, बाबा थोड़ा सा प्यार दे दे। बहुत ही सुंदर। आज आपको सिमुलतला आना कैसे हुआ? सिमुलतला बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, पवन पवित्र भैया, जो कि इन्होंने कॉल किया कि दिवाकर जी कार्यक्रम है आप आइएगा। तो हम घर में थे, हम आ गए। और बहुत अच्छे मेरा दोस्त हैं, और बहुत ही कार्यक्रम बहुत सारा साथ में भी किए और अभी भी कर रहे हैं। तो इन्हीं का कहने पे आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो सिमुलतला में कहाँ पे प्रोग्राम है और किस चीज का आज प्रोग्राम है? आज का कार्यक्रम है छठियारी या छठी छलिया है। तो कौन जगह पे है पवन भैया? हाँ, डोडरी गांव में बोला है। ढोडरी, सिमुलतला के ढोडरी गांव। जी, सिमुलतला के ढोडरी गांव में। तो आप कीर्तन, भजन, जागरण ये सब भी प्रोग्राम करते हैं? जी जी, ऑर्केस्ट्रा, जागरण, कीर्तन, भजन सब ऑर्केस्ट्रा में भी करते जी, हैं? ऑर्केस्ट्रा में भी करते हैं। तो आप कलाकार कहाँ से मंगाते हैं? कलाकार जैसे कि हमारे सिमरतला के हो गए, देवघर के हो गए, बंगाल से भी है, बहुत सारा कलाकार है। एक जगह से कलाकार एक जगह से होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हर जगह से कलाकार होता है। कलाकार और कलाकारा दोनों? जी, सब कुछ आप ऑर्गेनाइज करते हैं? ऑर्गेनाइज भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। तो अभी सिमुलतला में आपसे संपर्क करने चाहे इस क्षेत्र के लोग, तो पवन पवित्र से आपका संपर्क हो जाए। लेकिन सिमुलतला से बाहर, चाहे जमुई डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अन्य जिलों से या अन्य प्रखंडों से या देवघर से कहीं, हमारे ऑडियंस तो हर जगह है, तो आपसे कैसे संपर्क हो पाएगा? जी, उनके लिए हमारे पवन पवित्र भैया, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। पवन पवित्र तो आपका सिमुलतला से जब कुछ प्रखंड है जहां से इनको जानता है, इनसे संपर्क हो सकता है। यदि आपसे कोई दूसरा प्रखंड का या जिला से, जैसे जमुई जिला हुआ, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय या फिर देवघर, गोड्डा, ये सब कैसे आपसे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए वो डायरेक्ट हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे मेरा आपका क्या फेसबुक कुछ अकाउंट है या? जी, मेरा फेसबुक पेज है सिंगर दिवाकर लाल यादव का नाम से, और उसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है। चाहे उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी। चाहे मैसेंजर में भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल में मेरा नंबर दिया हुआ है। तो अभी अब दर्शक से ये गुजारिश है कि यदि आप दिवाकर लाल यादव से कोई भी प्रोग्राम लेना चाहते हैं, इनका रहता है कि भजन, कीर्तन, छठियारी
ऑर्केस्ट्रा, इस तरह के प्रोग्राम भी ये करवाते हैं और करते भी हैं। एक सुंदर गायक भी हैं और 3-4 भाषा में ये गाना गाते हैं। और साथ ही साथ है कि कुछ खोटा ऐसा गाइए जो कि लगे कि दर्शक आपसे प्रभावित हो। छोटा गाना है हमारे एक राकेश भैया का, बहुत वायरल भी हुआ था वो सॉन्ग, उसका ये सॉन्ग था। अरे की खोज खोजी थकी गेलम पलिए कहीं ना, कि जनिया रख दिल के जीवन टा जलाए, कि तोरा आज पिटब तोरा हुड़का लगाए। ये गाना उनका था, बहुत अच्छा एकदम वायरल हुआ था और बहुत अच्छा सॉन्ग सुनने में भी लगता है। कुछ भजन आपका हो? मेरा भजन जियो के भजन हो जाएगा। हिंदी में गा दें या भोजपुरी में गा दें? एक भोजपुरी एक हिंदी गा दीजिए। ठीक है, हिंदी में गा लेते हैं। कि तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ शेरा वालिए, ओ मेहरा वालिए, पहाड़ा वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। एक भोजपुरी में ओ माई डोली चढ़ी चलाली सेवा कह घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवा कह घरवा, वही डोलिया के बघव कहार दुनिया में सोहर भइल बा, वही डोलिया के बघव कहार दुनिया में सोहर भइल बा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवा का घरवा। बहुत अच्छा। और निर्गुण भी करते हैं? एक निर्गुण अच्छा सा हो जाए। माटी के बनला शरीरिया, मटिए में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, हो केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। तो दर्शकों, अभी आप लोगों ने दिवाकर लाल यादव जी को सुन रहे थे और इनकी गायकी आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।